ओम शांति। आज 3/6/2022 की साकार मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। आज का प्रश्न है, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। उत्तर है, बाप कौन है, वह कैसे आते हैं, यह बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजयमाला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। आज का गीत है, छोड़ बीते आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमारे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा। आज का होमवर्क है, और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इससे भूल जाना है। दूसरी धारणा है, यह अंत का समय है। सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। आज वरदान दे रहे हैं प्यारे बाबा, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं। इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो, सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। आज प्यारी मम्मा के अनमोल महावाक्य हैं। नंबर 1, यह अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पना से अथवा संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन विवेक से अनुभव में धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। यह बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती है, अपना संकल्प है। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं, पहले सोचना समझना और बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है, पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है। दूसरा मम्मा कह रहे हैं, यह ईश्वरीय ज्ञान एक तरफ तोड़ना दूसरी तरफ जोड़ना है। एक परमात्मा के संग जोड़ो, जिस शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधन वश हो गई है। वह आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई और अब फिर उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। अब अपने कर्मों की बंधाई मानी भी ना हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल हो, तभी कर्मों की बंधाई मानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। नहीं तो कर्म बंधन में चक्र में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्मा से पावर निकल गई है और उनके कंट्रोल बिगड़ कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्म आत्मा से होना चाहिए और आत्मा में जोर आना चाहिए और कर्मों को इस स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधाई मानी ना रहे। नहीं तो मनुष्य दुख सुख के लपेटे में आ जाते हैं,
क्योंकि कर्म उन्हों को खींचता रहता है। आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है जो कर्मों के बंधाए मानी में न आवे। यह है रिजल्ट। इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद यही है। बाकी अपने को वेद शास्त्र पढ़ डिग्री हासिल नहीं करनी, बल्कि इस ईश्वरीय ज्ञान से अपने को अपनी जीवन बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वो शक्ति लेनी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज मेरे बाबा ने मुझे समझाया, मीठे बच्चे, यह मनुष्य तन एक मिट्टी के बर्तन की तरह है। चाहे वो कितना ही मनमोहक, कितना ऊंचे पद वाला या कितना ही महान हो, अंत में हर मनुष्य तन को पंच तत्व यानी मिट्टी में विलीन हो जाना है। इसीलिए इस नश्वर देह के गुलाम मत बनो। जब तुम इसके गुलाम बन जाते हो तो इससे जुड़े हर रिश्ते, हर बात, दुख दर्द में फंस जाते हो और भूल जाते हो कि तुम यह शरीर नहीं, तुम सिर्फ एक आत्मा हो, इस शरीर को जलाने की एक शक्ति। जी बाबा, मैं आत्मा पूरा प्रयास करूंगी इस मिट्टी रूपी देह में मेरी आसक्ति ना रहे। मेरा ध्यान अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने पर रहे, आत्मिक स्वरूप पर रहे। साथ ही मैं आत्मा सभी शरीरधारियों को भी सिर्फ आत्मा रूप में देखूं। आप सदा अपनी छत्र छाया मुझ आत्मा पर यूं ही बनाए रखना प्यारे बाबा। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।